अगर हम उसका उपयोग करना शुरू कर दें तो पूरा समाज हमारे पीछे हो जाएगा। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी है, ध्यान रखिए इस बात का। ब्राह्मण हमेशा सहयोग किया है, असहयोग की भावना ब्राह्मण के पास नहीं होती। सर्वैव सुखना, वो सबके कल्याण की कामना करता है, वो ब्राह्मण है। इस धरातल में एक ऐसा वर्ग है ब्राह्मण जो सबके कल्याण की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है। हमारा ब्राह्मण जब पूजा करने को बैठता है तो विश्व कल्याण की बात करता है, पूरे विश्व कल्याण की बात करता है, नहीं करता है। एक ऐसा वर्ग है ब्राह्मण जो विश्व कल्याण की बात करता है। अन्य समाजों में ये बात नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। हमारे में बहुत सारी कमियां पैदा हो गई हैं। हमारे पूर्वज जो थे तो उनके अंदर क्या थी? आज हम एकल परिवार व्यवस्था बना रहे हैं। एकल परिवार व्यवस्था की ओर हम अग्रसर हैं सब लोग। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, ये परिवार कहलाता है आजकल। हमारे बच्चों को संस्कार कहां से मिलता था? हमें संस्कार कहां से मिला? हमारे दादा से, हमारे दादी से, हमारे परिवार से। जो संयुक्त परिवार कथा होता था, मैं आपको बता दूं, वहां संस्कार मिलता था। आज संस्कार नहीं मिल रहा हमारे बच्चों को। हम यज्ञोपवीत कर देते हैं बच्चे का, वो जन्म उसके कंधे में नहीं है। ये सब क्या है? ये हमारी कमियां हैं, हमारे अंदर कमी है, हमारी मात्र शक्ति बैठी हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसका अलग जगह, ब्राह्मणों के घरों में अलग जगह, हमारे विप्र बैठे हैं। आने वाले पीढ़ी को संस्कार दें। हमारा पीढ़ी अगर संस्कारित नहीं होगा तो कल वो आदिवासी के श्रेणी में जाएगा। बहुत सारी बुराइयां हमारे यहाँ। आदरणीय चतुर्वेदी जी बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष हम लोगों ने 42 बैठकें किया। कहां? अनूपपुर जिले में 42 बैठक हमने किया। 42 बैठक के दौरान हमको ये लगा, मैं आपको बता दूं, 45 वर्ष के बच्चे जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ था। हमारे अनूपपुर जिले की बात करता हूं, ये पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं मैं अनूपपुर जिले में ऐसी बात आई, 45 वर्ष का बच्चा था जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ था। हम लोगों ने बिड़ा उठाया कि अनूपपुर जिले के जितने भी ऐसे विप्र हैं जिनके यहाँ बच्चे हैं जो उपनयन संस्कार नहीं करवा सकते हैं, ये अखंड ब्राह्मण भाषा में करवाएगा। और वो बीड़ा उठाया, इतनी कठिन बीड़ा थी, लेकिन हमने उसको पूरा किया। अक्षय तृतीया को हमने 21 बच्चों को उपनयन संस्कार श्रमिक सदन बिजली में करवाया। अब उसमें कम से कम 20,000 लोग उपस्थित हुए, सबका भोजन हुआ, सबका संस्कार हुआ। ठीक, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहले तो हमको अपने समाज को सुधारने के लिए अपने बच्चों को संस्कारित करना होगा, तभी हमारा समाज सुधरेगा। अभी एक चीज और बताऊं, पहले हमारे समाज में बच्चियों का विवाह और बच्चों का विवाह 15 से 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया जाता था। तो हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां नहीं थी। आज ये बताइए, शासन के द्वारा एक समय निर्धारित किया गया कि 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का, ये शासन ने निर्धारित किया है। लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज में 32 वर्ष की, 30 वर्ष की, 28 वर्ष की बच्चियां हैं जिनका हम विवाह नहीं कर रहे हैं। माता पिता का उस ओर कोई सोच नहीं है, उसकी विवाह की ओर। मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में रोज प्रतिदिन की बात करता हूं मैं, कम से कम 500 बच्चियां ऐसी हैं जो अदर समाज में जा रही हैं। ठीक, कमी किसकी है? हमारे समाज की कमी है, मेरी कमी है, आप सबकी कमी है। शासन ने जो समय निर्धारित किया उस पर भी हम विचार नहीं कर रहे हैं। ठीक, बच्ची एक सज्जन मुझे मिला, मैं उसकी बच्ची 32 वर्ष की है बच्ची। मैंने उससे पूछा, मतलब क्यों भाई बच्ची का विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए, सोचो क्या कह रहा है, सोचो 32 वर्ष की बच्ची के बारे में क्या बोल रहा है, सोचो। तो वो अदर समाज में नहीं जाएगा तो कहां जाएगी बताइए ना मेरे को। तो सबसे पहले मैं सबसे हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, जहां तक जिसकी पहुंच हो, तो निवेदन मेरा यह है कि कम अधिक से अधिक 25 वर्ष की आयु में सबका विवाह संपन्न करा दें। अधिक समय न खींचे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा समाज आदिवासी नुमा हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे जगह जा रहे हैं। हम दूसरे जगह के बच्चे अपने लाभ नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे समाज से दूसरे समाज की बच्चियां जा रही हैं। तो हमको क्या करना है कि अपने समाज को बचाना। तो ये समाज हम क्यों बैठे हैं?
समाज का कारण क्या है? समाज का मतलब ये होता है कि हम सहयोग करें। अगर द्विवेदी जी गलत कर रहे हैं तो हम 10 लोगों का दायित्व बनता है कि हम उन्हें बोले, संकोच न करें, हम बोले कि आप गलत कर रहे हो द्विवेदी जी, आपका बच्चा 24 वर्ष का हो गया, आप विवाह क्यों नहीं करते? ठीक, पहले जमाने में क्या था कि मेरी माता राम है और जितने भी हैं वो नाती पंथी संती तक देखते थे वो लोग, ठीक है ना। आज अपना बच्चा नहीं देख पाते और चले जाते हैं, कहते कैरियर बना रहा है मेरा बच्चा। क्या बना रहा है? कैरियर बना रहा है, मेरी बच्ची कैरियर बना रही है। सोच लो, कैरियर बना रहे हैं वो, 32 वर्ष की हो गई, कैरियर बन रहा है उसका, और कैरियर बनाते बनाते दूसरे समाज में चली गई। तब कहते हैं, तब बच्ची को दोषी मानते हैं कि फला के बच्ची गलत कर दिया। बच्ची को दोषी मानते हैं इस समाज के लोग, उस पिता को दोषी नहीं मानते जिसने उसको 32 वर्ष की अवस्था में लेकर रख दिया। वो पिता दोषी है, वो मां दोषी है, वो समाज दोषी है, वो परिवार दोषी है। गलत बोल तो बोलिए आप लोग, उस बच्ची का कोई दोष नहीं है। ठीक, बच्ची क्या करेगा? जब 32 वर्ष की आयु हो गई तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। ये हमारा समाज दोषी है उसके लिए। तो निवेदन सबसे मैं करूं, समाज से मेरा निवेदन है कि सब लोग इस पर थोड़ा सा विचार करें, अपने घर में एक काम और करें, बच्चों को पूजा पाठ पर आकर्षित करें, पूजा पाठ की ओर उनका ध्यान आकर्षित करें कि पूजा पाठ क्या होता है। ठीक, जब वो करेंगे तब ना समझेंगे। आज के बच्चे पूजा पाठ पर बिल्कुल बहुत दूर है पूजा पाठ से। सही बोल रहा हूं मैं आपको। आज एक बच्ची, एक चीज और बताऊं, हमने बहुत कुछ किया है। हमारा एक ही उद्देश्य, मैं पेशे से शिक्षक हूं, मैं आपको बता दूं, हमारे चतुर्वेदी जी हैं, मैं पेशे से शिक्षक हूं, लेकिन विद्यालय समय के पश्चात जो मेरा विद्यालय का समय होता है, विद्यालय समय के पश्चात में संपूर्ण समय अपने समाज को देता हूं। मैं ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण सुखाय की बात करता हूं। ब्राह्मण का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। हम बैठ के हम उसकी बुराई करें, वो उसकी बुराई करें, वो उसकी बुराई करें, ये बुराई ठीक नहीं है। वो हमारा भाई है ना, अगर गलत भी किया है तो हमारा भाई है, हम उसको भाई माने, उसका सहयोग करें। गलत बोल रहा हूं क्या? तो मेरा निवेदन सभी लोगों से, आप लोगों से है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। हम एक परिवार में रहते हैं, पर एक परिवार में भी कमियां होती है, नहीं होती है? तो उस कमियों को हम नजर न करें, उस कमी पर नजर न डालें, उस कमी को नजरअंदाज करें, उसको समझाइश दें कि भैया यहाँ पर गलत है, भविष्य में नहीं होना चाहिए। मैं विधवा विवाह के पक्ष में हूं। ये बताइए आप, समाज के लोग बैठे हैं, उस महिला का क्या दोष जो विधवा हो गई? समझिए मेरी बात को। हमारे यहाँ शुरू नहीं मैडम, निवेदन करूं मैं, उस महिला का क्या दोष है बताइए? उस पुरुष 5 शादी कर सकता है, 10 शादी कर सकता है, पुरुष को छूट है। और महिला अगर वो विधवा हो गई तो उसका जीवन कैसे गुजरे भाई? उसको भी सहयोग की जरूरत है। तो हमारे समाज में विधवा प्रथा का भी प्रयास किया जाए। जो भी हमारे बीच में जो भी बच्चियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, ठीक ना, यथासंभव जैसा भी उनका जहां जैसा है, समाज उसको देखे और समाज विधवा विवाह पर अग्रसर, उनकी व्यवस्था बनाए। हम चिंतन करें हमारे समाज में कौन किस किस घर में कहां ऐसी महिलाएं हैं, ठीक ना, समाज उनके बारे में विचार करे। जब हम सब लोग, देखिए आप बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, यहाँ शुरू हो गया है। जी मैडम जी, मैं देखिए बुद्धिजीवी वर्ग है, आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग ही कुछ कर सकते हैं। और हम इस व्रतलोक में आए हैं आदरणीय, कुछ करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है। ठीक, मैं अपने घर में भोजन करूं और अपने घर में सीमित रह जाऊं, ठीक है ना, ये पर्याप्त नहीं है। आप लोग मानव हैं, बुद्धिजीवी हैं और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है आप लोगों ने। ईश्वर ने आपको ब्राह्मण कुल में भेजा है, विवेक बुद्धि सब कुछ दिया है आपको भगवान ने। तो मेरा निवेदन है कि ब्राह्मण की हित की बात करें और जितने भी ब्राह्मण हैं सब लोग लग जाएं और उनका उत्थान करें। घर में देखिए मैडम जी, आप किसी भी क्षेत्र में काम करती हैं, आप किस क्षेत्र में काम, आप बहुजन समाज पार्टी में, आप कांग्रेस में, आप भाजपा में, आप कहीं हो, वो अलग विषय है। सबसे पहला हमारा समाज ब्राह्मण है।
हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण की बात करेंगे। हमें कांग्रेस से मतलब नहीं, हमें भाजपा से मतलब नहीं, हमें किसी कमेटी से मतलब नहीं है। हम ब्राह्मण हित की बात करेंगे। हम ब्राह्मण हैं, ठीक। हम अपने समाज की बात करेंगे। कोई व्यक्ति घर में रहकर कोई व्यक्ति विख्यात नहीं होता। मैं आपको बता दूं, घर में कोई व्यक्ति रह के अगर मैं सोचे कि मुझे लोग जानने लगेंगे, कि मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें बताइए आप, परमात्मा श्री राम, ज्यादा समय न लूंगा, अब हमारे अनुचित चतुर्वेदी जी बोलेंगे। परमात्मा श्री राम जब तक अयोध्या में थे, आप भी बैठे हैं, आपको भगवान ने जिम्मेदारी देकर बच्चों को भेजा है, ठीक। आप समाज की जिम्मेदारी लेके आए हैं, आप समाज को उत्थान करिए। मैं निवेदन करूं, जैसे परमात्मा श्री राम जब तक अयोध्या में थे तो श्री राम कहलाए, लेकिन जब उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया और दलित, वंचित, शोषित सभी दलों से मिले वो, और सभी की सेवा किए और सभी का सेवा लिए, और जब 14 वर्ष के बाद अपने कार्य को पूर्ण करते हुए जब अयोध्या आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो मेरा निवेदन है, आप में बहुत शक्ति है, आप में बहुत ताकत है, आप में बहुत क्षमता है, आप हमारे समाज को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन सब लोग एक होकर काम करेंगे तब। हमारे यहां अनूपपुर में एक संगठन और है, सेवा सुधार समिति। कुछ समय पहले सेवा सुधार समिति एक बना, कहां, अनूपपुर जिले में। मैं उसका मेंबर था, सेवा सुधार समिति का। मैंने उसमें लगभग 10 वर्ष तक काम किया। इसके बाद अखंड ब्राह्मण महासभा समिति बना। हम जब बैठक करते थे, आदरणीय आपको बता दें, तो ब्राह्मण सुधार सेवा समिति वाले हमारे बैठक में आते थे। अच्छे लोग, अनूपपुर जिले के जो जिला अध्यक्ष अपने आप को कहता है भारतीय जनता पार्टी का, सुन लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को जिला अध्यक्ष कहता है, कांग्रेस पार्टी को अपने आप जिला अध्यक्ष कहता है, सभी पार्टी के अध्यक्ष हमारे बैठक में आते हैं, अखंड ब्राह्मण महासभा की बैठक में आते हैं, सुन लीजिए, और जितना हो सकता है सहयोग करते हैं। यहाँ भी एक ब्राह्मण की कमेटी है, कोई गैर नहीं, हमारी ब्राह्मण की कमेटी है, ठीक। वो भी और हम में कोई अंतर नहीं है, वो भी हमारा समाज है, वो भी हमारी कमेटी है, स्थानीय रूप से। नहीं मैडम जी, उनमें हमें कोई अंतर नहीं है। नहीं है ना, हम ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, वो भी देखिए, हम भी ब्राह्मण की हित की बात करते हैं और वो भी ब्राह्मण की हित की बात करते हैं। फर्क हमारे में कुछ थोड़ी है, सोच में फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं, सोच में फर्क नहीं, ठीक। हम एक दूसरे का सहयोग करें, किसी का टांग न खींचे, नहीं, निवेदन है कर रहा हूं मैं सब लोगों से, और ब्राह्मण की हित की बात करें। मैं बार बार सबसे निवेदन करता हूं कि सब लोग जुड़ जाएं और ब्राह्मण की हित की बात करें। हमारा समाज एक दिन आएगा, ऐसा नहीं है। ये सारे लोग, जितने लोग हमारे पीछे पड़े हैं ना, मैं बता दिया ना, आपके पास जो ताकत है, जो विवेक है, जो बुद्धि है, जो सामर्थ्य आपके पास भगवान ने दिया है, इस धरती में किसी के पास नहीं। उसको पहचानो और समाज की सेवा करो। समाज की सेवा में सब लोग लग जाओ। मैं कहता हूं 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, जो भी आपको समय मिलता है, टोला पड़ोस मोहल्ला जहां जितना जिसकी पहुंच है, उतने दूर तक आप काम करो। ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। मैं कहता हूं, मैं अपने पड़ोसी 2 लोगों से कह दिया, मेरा पड़ोसी 4 लोगों से कहेगा, वो फिर 10 लोगों से कहेगा, फिर वो 50 लोगों से कहेगा, एक दिन कारवां बन जाएगा। आज हमारे प्रिय अनुज चतुर्वेदी जी, आपकी एक ऐसी मनसा आपके दिमाग में आई, अखंड ब्राह्मण महासभा समिति की स्थापना कर दी। आपने अच्छा सोच रखा, आपके दिमाग में अच्छा सोच आया, आपने इस कमेटी की रचना, इस समिति की रचना की, और आज ये फलीभूत हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो रहा है। आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं, आप सबसे मिले, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, ठीक। बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों से मिलके, और मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप सब लोग ब्राह्मण समाज की सेवा करेंगे। इन्हीं सब लोगों